हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सभी। आज गाइज क्वार्टर में है दूसरा दिन। परसों रात में ही हम लोग आए, पर व्लॉग में बनाई नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। और मेरा ऐसा भी है कि आप लोग भी जानते हो कि कभी बनाती हूँ कभी नहीं भी बनाती हूँ। घर गई तो मैं 3 4 5 व्लॉग ही बनाई, 1.5 महीने रही और 5 व्लॉग ही बनाई, बस हो गया। मतलब मेरा ऐसा ही है, जब मन किया तो बनाते हैं, जब नहीं मन किया नहीं भी बनाते हैं। तो आज क्वार्टर में दूसरा दिन है मेरा। और जिस चीज़ के लिए मैं इतनी जल्दी आई, मैं फरवरी में आने वाली थी, तो वो चीज़ हुआ ही नहीं। ट्रेन में मुझे पता चला कि मेरे एग्ज़ाम के डेट बढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग विदर्भ के लिए निकलते, एग्ज़ाम मेरा जहाँ पर सेंटर है वहाँ के लिए निकलते, पर एग्ज़ाम का डेट बढ़ गया। अब 12 जनवरी से एग्ज़ाम है, तो बस अभी क्वार्टर में ही है। नहीं तो आज हम लोग निकलने वाले थे। एग्जाम को लेकर के ही मैं इतनी जल्दी आई, नहीं तो मुझे मन था कि मैं जनवरी फरवरी तक में आऊँ, क्योंकि कृषु भी बहुत छोटा है अभी ना, तो उतना मुझसे अकेले होता नहीं। ऐसे खैर मम्मी मेरे साथ है, मम्मी साथ ही आई हुई है, तो कोई ऐसे प्रॉब्लम है भी नहीं। अभी फौजी साहब चले गए थे कैंटीन, वहाँ से आए हैं तो बोल रहे हैं मुझे मैगी बना करके दो। सुबह सुबह उनको नाश्ता मिला भी नहीं है। आज मम्मी बना रही है आज साग और चावल। मैं ना बिहार में मतलब घर का अगर कुछ भी सबसे ज़्यादा मिस कर रही हूँ तो वो साग और चावल को ही मिस कर रही हूँ। मुझे साग और चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। आजकल बथू का भी साग मिल रहा है ना ठंड के मौसम में, तो वो मुझे बहुत पसंद है। बथुआ और सरसों का साग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं वही सबसे ज़्यादा मिस कर रही हूँ। पर मुझे ना यहाँ भी मिल गया। ऐसे वो वाला बथू तो यहाँ मिलता नहीं है, इतने बड़े बड़े पत्ते होते हैं यहाँ के बथुआ का, तो अलग ही रहता है। पर ठीक है, टेस्ट अच्छा ही रहता है। तो कल शाम में ही ये ऑर्डर किए थे सरसों और बथुआ, तो मम्मी अभी वही बना रही है। और ना कल मैं पहली बार घर में मोमो बनाई थी। देखिए कितने परफेक्ट बने, मैं दिखाती हूँ। बहुत परफेक्ट, खाने टेस्ट में तो बहुत ही परफेक्ट था। बाकी ये बना कि नहीं ऐसे, इसका ये शेप पता नहीं, पर फर्स्ट बार के हिसाब से ठीक ही बना मुझे लगता है। अभी कृषु और कृषु के पापा दोनों बेडरूम में है। कृषु खेल रहा है अपने म्यूजिकल, उसका प्लेमेट है ना, तो उस पर खेलते रहता है। मैगी गाइस इधर मेरा तैयार हो रहा है, और इस आपको थोड़ा ग्रेवी वाला पसंद है। और इधर मम्मी का साग बॉइल हो रहा है। इधर दोनों की गाइस चल रही है मस्ती। कृषु भी पापा के साथ खूब एंजॉय करता है। करवट लिया हुआ है लड़का, तो उल्टा कर दिया, इधर पैर रहता है। कृषु चलो चलो पेट ढक लो, पेट ढको, पेट ढको। थक गया बहुत देर से, पेटकुनिया पाल के था। हाँ बहुत देर से बहुत देर से। और इधर मैं सूखने दे दी हूँ ये हिबिस्कस का फूल और रोजमेरी के पत्ते। अभी ना मैं सोच रही हूँ अपने बालों में एकदम नेचुरल चीज़ें ही लगाऊं, तो रीठा, आंवला, सिकाकाई वगैरह मैं ऑर्डर की हूँ। और ये भी कल सब्जी के साथ ऑर्डर कर ली थी रोजमेरी, तो रोजमेरी को मैं सुखा करके रख लेती हूँ। इसको भी उसी में यूज करूँगी जब रीठा वगैरह आएगा। और ये अड़हुल के फूल को भी सुखा करके रख लेती हूँ, इसके भी मैं पाउडर बनाऊँगी और इसको भी सुखा करके पाउडर बनाऊँगी। हे कृषु, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मुंह में उंगली ले रहा है ये लड़का, तो बहुत देर से खेल रहा है ये। देखिए इधर पैर मारता है ना, तो इसमें अलग अलग म्यूजिक बजते हैं। देख, ए रुक जाओ। ये ना बहुत अच्छा है, मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया है ना विनू। शुरू में जब 2.5 मंथ का था तभी ऑर्डर किए थे ना, तब उतना नहीं खेलता था, पर आजकल बहुत खेलने लगा है। आजकल तो ये सब ऐसे ऐसे हाथ में पकड़ के ऐसे कर लेगा, ऐसे ऐसे लाएगा मुंह के पास, तो बहुत यूज़फुल है। किन्हीं के छोटे बेबी है ना, तो ये ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा, बहुत बच्चे एंजॉय करते हैं। हे कृषु, मुँह में उंगली नहीं लेती। बन रहा है। मैगी गाइस रेडी है, अब जाती हूँ महाशय को दे देती हूँ खाने के लिए, वेट कर रहे हैं बहुत देर से। लीजिए सर जी, एंजॉय। कैसा लग रहा है? देखने में तो ठीक लग रहा है, खा के बताइए। किसी गाइस नानी से मिलने के लिए आया है। मोबाइल में देखिए कितना गौर से देखे से। हाँ देखिए, जब मैं कैमरा निकालूं तो ये गौर से देखते रहता है। अभी खेल रहा था मजे से, इतना पैर पटकता है ना, पैर भी दुखने लगता होगा इसका। पूरा पैर पटक रहा हूँ, दोनों पैर उठाता है और इसके बाद जोर से नीचे गिराता है। जाओ नानी पास जाओगी, बहुत देर से नहीं गए। चलो 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 जाओ, चलो नानी के पास जाओ। अरे मैं बाल कितना खींचे जो लड़का, बाल छोड़ दो कृषु।
बाल तो इकट्ठा लोग है इतना बाल खींचता है ना, मुझे टकली बना कर रहेगा ये लड़का। एक तो ऐसे भी मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, देखिए कितने ज्यादा इधर से झड़ चुके हैं। कैमरा में देख रहे छ। छोड़ो कृष्णो। बाल तो दोनों पापा बेटे गए, देखिए कितने आराम से सोए हुए हैं। इनको कृषि को पकड़ करके ये सोए हुए हैं। आज पर कृषि को स्नान करना है, इसे भूख भी लग गई है। जब इसको भूख लगता है ना तो ऐसे ही होठ ऊपर नीचे करते रहता है, तो समझ जाती हूँ कि भूख लगा है। भूख लगता है तो रोता नहीं है कि हाँ मुझे भूख लगी है, तो उससे समझ में आ जाता है, तब इसे मैं फीड करवा देती हूँ। पर आज मुझे कृषि को स्नान करवाने हैं। कृषि को नानी गैस स्नान करवा रही है, तब तक मैं इसके फीडिंग बोटल्स वगैरह साफ कर लेती हूँ। कृषि गए स्नान करने के बाद अपने पापा से बातें कर रहे हैं। देखो कैमरा निकाली तो अब इधर देखने लगे। कृषि को गैस बहुत दिन से सर्दी खांसी वगैरह थी, ज़्यादा नहीं थी पर हल्की हल्की थी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल जाने के लिए जो सरकारी बस आती है उसी से हम लोग जा रहे हैं। फौजी साहब की छुट्टी ही है और मम्मी भी है, कृषि को साथ लेकर के हम लोग जा रहे हैं। ऐसे हम लोग घर पर भी 2 बार डॉक्टर से दिखाए थे, 2 डॉक्टर से मिले थे। पहले वाले डॉक्टर ने तो 5-6 इंजेक्शन लिख दिए थे और कफ सिरप दिए थे। इंजेक्शन तो मैं मतलब ली ही नहीं दी कृषि को, और कफ सिरप भी 1-2 दिन पिलाई, और इसको इतना ज़्यादा नींद आ रहा था, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रह रहा था, तो मैं उसको भी बंद कर दी। वहाँ का वही है, बिहार में मैं देखी हूँ कि छोटे बच्चे को भी बहुत सारे मेडिसिन दे देते हैं, जबकि 6 मंथ से नीचे के बेबी को बहुत रेयर केस में इतना सारा मेडिसिन दिया जाता है। और दूसरे डॉक्टर से भी मिली तो वो भी बहुत सारा मेडिसिन दे दिए, तो उनके यहाँ से भी मैं कुछ छाटी दवाई, पैरासीटामोल ही 2-2 बार 2-2 दे दिए थे। तो ऐसे करके उनके यहाँ से भी छाटी, पर उनके यहाँ से थोड़ा बहुत ठीक हुआ था। और मैं घरेलू उपाय भी कर रही थी। बहुतों के कमेंट आए थे कि पान के पत्ते से छाती को सेको, चेस्ट को सेको, तो फिर कफ बाहर आ जाते। सही में ये वर्क किया था, घरेलू उपचार भी मैं कर रही थी, उससे थोड़े बहुत आराम मिल रहे थे, पर वही था कि बार बार आ जा रहा था। अभी भी गले से थोड़ी बहुत घरघराहट की आवाज़ आ रही थी, तो हम लोग सोचे सबसे पहले डॉक्टर से ही मिल लेते हैं, यहाँ के डॉक्टर से मिलते हैं, क्या बोलते हैं। ऐसे यहाँ के डॉक्टर ना ज़्यादा मेडिसिन लिखते नहीं है। अंदर हम लोग गए तो गए, डॉक्टर ने सच में बहुत ज़्यादा डांट लगाया कि इतना मेडिसिन आप लोग क्यों दिए इसे, जबकि मैं बहुत सारी मेडिसिन छांट दी थी, मतलब साइड कर दी थी। लेकिन फिर भी डॉक्टर मतलब बहुत सुनाए कि नहीं, इतना छोटे बेबी को इतना मेडिसिन नहीं देना होता है, सिर्फ नेजल ड्रॉप दे दो। ऐसे मैं ना नेजल ड्रॉप भी दी थी, तो यहाँ के डॉक्टर ना सिर्फ नेजल ड्रॉप दिए, और विटामिन डी का जो ड्रॉप डेली चलता है 1 ml वो बस लिखे हैं। तो डॉक्टर से मिलकर हम लोग निकले, बस उन्होंने नेजल ड्रॉप दिया और विटामिन डी का जो डेली चल ही रहा है कृषि के बर्थ से ही, तो वो बस लिख दिए। और इसके बाद कृषि को फौजी साहब संभाल रहे थे, मैं और मम्मी आ गए थे कैंटीन। यहाँ से मुझे ज्यादा कुछ नहीं लेना है, पर मैं सोच रही हूँ ना कृषि के लिए एक फार्मूला मिल्क ले लूँ, क्योंकि अभी मेरे एग्जाम भी है, वहाँ बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे मैं कहीं भी जाती हूँ तो पहले फीड करवाती हूँ और मिल्क पंप करके दे देती हूँ मम्मी को कि पिला सके, पर इमरजेंसी के लिए मैं सोच रही हूँ ना एक फार्मूला रख लूँ, ताकि कभी मतलब जरूरत पड़े तो दे सके। ऐसे अभी तक मैं बाहर का कोई भी दूध कृषि को नहीं पिलाई हूँ, सिर्फ अपना ही दी हूँ, पर मैं एक ले लेती हूँ, कभी इमरजेंसी में काम आएगा। अभी हम लोगों को बाहर जाना है, ट्रैवलिंग करना है, एग्जाम है, बहुत चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। कृषि अपने पापा के पास बहुत अच्छे से रहता है। मैं अंदर गई तो ये मुझे ढूंढा भी नहीं, पर बाहर आई तो देखकर बहुत स्माइल किया, बहुत हंसने लगा। ये भी कृषि को बहुत अच्छे से रखते हैं, बहुत प्यार से रखते हैं। सच बताऊं तो इनके रहते हुए मुझे कृषि का कोई टेंशन नहीं रहता है कि उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, वो प्रॉब्लम हो सकती है मेरे बिना, क्योंकि डायरेक्ट फीड तो वो बहुत ही कम करता है, मतलब सुबह के टाइम ही पीता है, ऐसे तो पीता नहीं है। बाहर से ही मैं पंप करके देती हूँ, तो ये फौजी साहब उसको दूध भी पिला देते हैं और जो भी उसकी ज़रूरत चीज़ें हैं वो भी कर देते हैं, तो फिर उतना टेंशन नहीं रहता है। अगर इनके पास भी रहे तो मैं फ्री हो करके कहीं भी जा सकती हूँ। कैंटीन से निकलकर हम लोग बाहर ही बैठे रहे, क्योंकि घर जाने का टाइम नहीं हुआ था। मतलब घर जाने का टाइम तो रहता ही है, बस जाने का टाइम नहीं हुआ था। बस 1:30 बजे निकलती है, तो हम लोग बस से आए थे तो बस से ही जाते। इसके बाद हम लोग आ गए बस में, और देखिए मैं और मम्मी आज सेम कपड़े पहने हुए हैं, वही क्वालिटी है, मतलब सब कुछ, कलर भी सेम, कपड़े भी सेम, बस मम्मी का साड़ी है और मेरा सूट है। 1:30 बजे बस हमारी निकल गई थी। मम्मी को ना बेंगलोर का ये सब अच्छा लगता है, मतलब बाहर का बिल्डिंग वगैरह, पेड़ वगैरह, या क्योंकि इधर ना अधिकतर फूल वाले पेड़ होते हैं,
तो इसलिए हॉस्पिटल से आने के बाद गई हम लोग काफ़ी थक गए थे। सुबह 7 बजे ही हम लोग निकले थे और उधर से आते आते 2 बज गए थे। देवर जी यहाँ पर अकेले ही थे और वो मतलब कुछ बना करके खाए नहीं और वो भी भूखे ही थे सुबह से। तो यहाँ आई तो सबसे पहले तो मैं मैगी बनाई, सब लोग मैगी ही खाए। इसके बाद मैं आ गई थी, मम्मी चावल बनाई और इसके बाद मैं सब्जी बनाने लगी। तो आज मैं बैगन का भरवा वाला सब्जी बना रही हूँ, तो थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ। इसमें मैं पीनट और तिल को पीस करके डाल रही हूँ, इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी लगती है। बैगन को मैं कट लगाकर अच्छे से फ्राई कर ली हूँ ऑयल में और उसको साइड कर ली हूँ। और इधर मैं टोमेटो और रेगुलर जो घर के जो भी मसाले होते हैं उसको अच्छे से पका ली हूँ। और अब इसमें मैं डाल दी हूँ पीनट और तिल को। अब इसको भी चला ली हूँ और अब इसे मुझे अच्छे से पकाना होगा, जैसे पिछले वाले मसाले को अच्छे से पकाई। बस मसाले पक जाए एक बार तो इसमें डाल दूंगी ग्रेवी के लिए पानी। और ग्रेवी में जब एक बार उबाल आ जाएगा तो इसमें बैगन जो फ्राई करके रखी थी वो डाल दूंगी। और फिर बैगन को ग्रेवी के साथ थोड़ा पका करके इसमें ऊपर से थोड़ा गरम मसाला और धनिया पत्ती डाल दूंगी। बस सब्जी रेडी है। ये वाली सब्जी बहुत अच्छी लगती है, कभी आप लोग भी ट्राई करना। आज मेरे गए एक पार्सल भी आए हुए हैं पर अभी तक मैं ओपन भी नहीं की हूँ। और मेरी माता जी का आज काम 9 बजे ही कंप्लीट हो गया। अभी रात के 9 बज चुके हैं। काम करते करते थोड़ा हम लोग को लेट हो ही जाता है, तो कुछ से कुछ काम ढूंढ रही है। अभी मटर छील करके रख दे रही है कल के लिए। अब मैं देवर जी के लिए खाना लगाती हूँ। सुबह सुबह वो निकल जाएंगे, 5:30 बजे ही वो निकल जाएंगे। वीनू पार्सल खोलिए तो क्या है इसमें। बिट्टू क्या कर रहा है? अरे धीरे से आँख खोला। ओहो वेट वाइप्स। ये वेट वाइप्स तो पहले हमको लगा इस बार दूसरा वेट वाइप्स है, मतलब दूसरा ये वाला कंपनी का। यही वाला तो पिछले बार भी ऑर्डर किया था। बड़ा सस्ता में आ जाता है, पता है आपको। शायद 134 का है तीनों, 134 का तीनों। एक का दाम 99 रुपये, 199 रुपये। हाँ ऑफर में लेते हैं ना हम लोग। मम्मी गई चावल फ्राई कर रही है शायद। देख मम्मी अच्छा है। गाइस सुबह के हो रहे हैं 5 और 5:30 बजे है देवर जी की ट्रेन केरला के लिए। तो देवर जी सबसे पहले यहीं आए थे हमारे साथ ही, पिछले ब्लॉग में मैं शेयर की ही थी। वो केरला में रहते हैं, वहाँ काम करते हैं, तो वहाँ के लिए अभी निकल रहे हैं 5:30 बजे। फौजी सब जाएंगे इनको छोड़ने के लिए। और इनको ना थोड़ा होता है ना, घर के बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है। भैया के भी सारे बच्चों से ये बहुत प्यार करते हैं। और कृषिव को तो हमेशा अपने पास ही रखते थे, जब तब कृषिव को ही ढूंढते रहते थे। अभी सुबह सुबह ये लड़का सोया हुआ था तो ये जगा दिए। और कृषिव का ऐसा है ना कि कच्चे नींद से भी उठाओ तो रोता नहीं है। तो कृषिव को बहुत सारा प्यार किए, इसके बाद निकल गए। सुबह सुबह तो कुछ खाई नहीं, पर मम्मी रास्ते के लिए पराठे वगैरह बना करके पैक कर दी। शाम तक में वहाँ पहुँच जाएंगे ये। और बोले हैं कि कृषिव के अन्नप्राशन के टाइम में या उसके बाद आऊँगा दोबारा से, तो आएंगे। तो गाइस चलिए ब्लॉग में कर रही हूँ यही एंड। तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।